खुदा के पाक बुजुर्ग और अजीम नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ देखिएगा, वॉइस की किताब उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। आमीन। मौत क्या है? द मीनिंग ऑफ डेथ। मौत का मतलब क्या है? बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से प्रोफेसर जिन्होंने मौत के बारे में बताया है, लेकिन आज हम अकॉर्डिंग टू बाइबल यानी कि पाक कलाम के मुताबिक जानेंगे, कोशिश करेंगे इसको जानने की कि मौत क्या है, मौत का मतलब क्या है। रूह का जिस्म से जुदा हो जाना मौत है, इसको हम मौत कहते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने उस पर फूंका, उसको मट्टी से लेकर बनाया, यानी कि खाक से लेकर इंसान खुदा ने अपने रूह में से उसके नथनों पर दम फूंका, तो वो जीती जान हुआ। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा ने कितने प्यार से इंसान को बनाया है, उसे जीती जान किया है, उस पर अपना दम फूंका है। और इसी तरह हम देखते हैं, इसी बाब को जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। जिस तरह खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, उसी तरह ये भी बताया है कि तू खाक है और तू खाक में ही लौट जाएगा। इसी तरह वॉइस की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं, तो उसमें भी लिखा है, सुलेमान जब बुजुर्ग हुआ तो उसने पूरी हिकमत के साथ, पूरे इल्म के साथ वॉइस की किताब लिखी। एक एक बात को उसने हम पर आयां किया, वाज़े किया कि ये जो रूह है हमारे अंदर, ये जो दम है जब हम जीते हैं, तो ये खुदा का पाक रूह है। और जब हमारा ये जिस्म है, रूह खुदा ले लेता है वापस अपने पास, तो ये जो जिस्म है ये खाक है, ये मिट्टी से लिया हुआ है। और जब रूह खुदा के पास चली जाती है और ये जो हमारा बदन है, ये जो हमारा जिस्म है, ये खाक के साथ जा मिलता है। यानी जो मिट्टी लेकर इंसान को खुदा ने बनाया था, ये मिट्टी फिर उसी जगह खाक में खाक मिल जाती है, और खुदा उस रूह को वापस अपने पास। ताकि अंजील उसका 23 बाब और जब 43 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अजीज बहनों और भाइयों, वो जो डाकू था, यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, खुदा ने जब उसकी आजिज़ी को देखा, उसके दिल को देखा, तो यीशु मसीह ने उसे टाइम नहीं दिया, बल्कि उसी वक्त अपने ज़ुबान अक़दस से उसे फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ईमान रखें, जो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनकी रूह जो है वो यीशु मसीह के पास जाती है, और यीशु मसीह उस इंसान पर नजर करते हैं, करम करते हैं, रहम करते हैं। तो जिस तरह यीशु मसीह ने डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो जो इंसान रासबाज है, उसमें सो जाता है, मर जाता है, वो मरता नहीं बल्कि सोता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जिंदों और मुर्दों दोनों का खुदा हूँ, खुदा ने खुद फरमाया है। तो अजीज बहनों और भाइयों, जो लोग यीशु में सो जाते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि ये मर चुके हैं, तो ये सुने उन लोगों का भी जिम्मा लिया है जो यहाँ से रहलत कर जाते हैं, जमीन से चले जाते हैं और उनकी रूह को खुदावंद पाक खुदा अपने पास बुला लेते हैं। उनकी रूह जो है वो खुदा के पास परवाज कर जाती है और खुदा उन रूहों का भी जिम्मेदार है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा करंथियों का दूसरा खत, उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको वतन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। आमीन। रसूल आज़म पौलुस रसूल यहाँ पर हमें समझाते हैं, हमारे लिए लिखते हैं, बेशक कोई हमारा बहुत अजीज माँ बाप बहन भाई या जो बहुत आपके करीब है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे जुदा हो जाता है, तो उसके लिए रसूल आज़म पौलुस रसूल ने फरमाया है कि यहाँ पर हम जलावतन हैं, इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं। हमारा जो असली ठिकाना है वो है खुदा के पास जाना। यहाँ जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपना दिल जो है इस दुनिया में लगा लेते हैं। बेशक जिस तरह हमारा कोई बहुत प्यारा खुदावंद के पास चला गया है, हमने भी खुदा के पास लौट कर जाना है और हमारा जिस्म जो है वो खाक के साथ खाक हो जाना है। लेकिन पौलुस रसूल हमें तसल्ली देते हैं कि खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। यानी कि जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम इस दुनिया में आते हैं, अपना दिल यहाँ पर लगा लेते हैं, हम दुनिया की ऐशो इशरत में खो जाते हैं, हमारे रिलेशन हो जाते हैं माँ बाप का, बहन भाइयों का, बच्चों का। यहाँ पर हम मुसाफिर हैं, यहाँ पर हम जलावतन हैं। ये हमारा असली ठिकाना नहीं है, बल्कि हमारी रूह ने खुदावंद के पास लौट जाना। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा फिलिपियों का खत, उसका 1 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ, मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर भी देखें खुदा के बंदा ने यही फरमाया है कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यहाँ से कूच। दिल ये है कि ये जो दुनिया है, अगर मैं इसमें जिंदा रहूं तो मैंने खुदा के कलाम की मुनादी करनी है, खुदा के लिए दुनिया को उजागर करना है, खुदा का कलाम इनके दिलों में भरना है। लेकिन वो कहता है कि मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ, ये जो वतन है इसको मैंने छोड़ना है और मेरी मर्जी ये है कि मैं मसीह के पास जाकर रहूं, क्योंकि ये बेहतर है। वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर भी उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, एक तसल्ली दी है कि ये जो दुनिया है, ये जो वतन है, ये हमारा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर जलावतन है। हमारा जो असल ठिकाना है वो खुदा के पास है। यहाँ पर हम आर्जी तौर पर रहते हैं, यहाँ पर हम नहीं रह सकते, बल्कि जितनी देर तक हमारे खुदा ने मुकर्रर किया है हम दुनिया में रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं। लेकिन वाइस जो है, जो हमारी जो हदें हैं, वाइस खुदा ने मुकर्रर की मुतालिया करते हैं, तो वाइस कहता है कि हर चीज जो है बातल, यहाँ पर कुछ भी नहीं जो हमारा है, बल्कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं। ये हर चीज एक दिन खत्म हो जानी है और इससे बेहतर है कि हम खुदा के पास रहें। जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है उसके पास जाकर रहना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। हम सब ने चले जाना है क्योंकि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, ये हमारा ठिकाना नहीं है। हमारा असल ठिकाना जो है वो है
खुदा के पास, खुदावन के पास। जब हमारी रूह खुदा के पास परवाज कर जाती है, हम चले जाते हैं, तो वही हमारा असल ठिकाना है। मेरे साथ देखिएगा, पतरस का दूसरा खत उसका 2 बाब और 9 आयत में लिखा है, तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन पाक खुदा जो है वो अपने लोगों को जमीन पर रहते हुए, उसके बरगजीदा लोग, उसके रासबाज लोग बेशक आजमाइश में से गुजर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है, अय्यूब साबर। जब उस पर आजमाइश आई, क्योंकि वो खुदा का रासबाज बंदा था, उसे आजमाया गया। जब इंसान की आजमाइश को कबूल किया, खुदावन अपने बरगजीदा इंसान के साथ होता है, उसकी आजमाइश में भी वो उसका खुदा होता है। जब शैतान ने उसकी आजमाइश की और खुदा से कहा कि अपनी बाड़ को हटा ले, तो शैतान के पास इख्तियार था, उसने बेशुमार उसे दुख दिया, उसके बच्चे ले लिए, यहाँ तक कि अय्यूब साबर को देखे उसके जिस्म पर कीड़े पड़ गए और वो उन कीड़ों को उठाकर उन जख्मों पर अपने जिस्म पर रखता था कि मुझे खुदा ने आपके लिए खुराक बनाया है। वो अपनी आजमाइश में पूरा उतरा। और अजीज बहनों और भाइयों, इस जमीन पर रहते हुए आज अगर हम पर भी कोई आजमाइश आती है, हमारे प्यारों पर जो हमसे जुदा हो जाते हैं, तो खुदा जो है उन लोगों को अलहदा कर लेता है। फिर खुदा उनको आजमाइश में से निकाल लेता है, उनका इंसाफ करता है, और जो बेदीन है खुदा उनकी भी अदालत करता है, खुदा उनको सजा देता है। खुदा हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है। बेशक हम दुख में हों, परेशानी की हालत में हों, लेकिन जो इंसान आखिर तक सब्र करता है और यीशु मसीह पर ईमान रखता है, खुदावंद पाक खुदा का वादा है कि मैं तुझे जिंदगी, वो आजमाइश में भी जिस तरह अय्यूब लोगों को, रासबाज लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, और जब उनकी आजमाइश पूरी हो जाती है तो खुदावंद पाक खुदा उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि खुदा मुहीब खुदा है, खुदा कद्दूस खुदा है, खुदा एलोहीम खुदा है, वो पाक है और उसकी ज़ात हर एक चीज़ से आला है, क्योंकि वो खुदाबंदों का खुदा है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, लूका की अंजील उसका 16 बाब उसकी 22, 23 और 24 आयत में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी ज़बान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अजीज बहनों और भाइयों, लूका की अंजील उसका 16 बाब जब आप मताला करेंगे तो आपको इस स्टोरी का पता चलता है कि लाजर जो था वो एक गरीब इंसान था, और वो जो दौलतमंद आदमी था उसने दुनिया की ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन गरीब लाजर जो था उसने गरीबी की हालत में, दुख में, इस जमीन पर बहुत दुख उठाया। वो गरीब था और वो दुख उठाते उठाते मर गया। आज जब आप लूका की अंजील उसको 16 बाब का मताला करेंगे
हमारे लिए एक सबक है। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक पैराबल यानी कि एक तमसील में हमें समझाया है। आज जरूरत हम लोगों को है। उसने वो जो गरीब था वो तड़प तड़प कर उसने जान दी, और लिखा है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में गया और अमीर आदमी कहता है कि इसको भेज ताकि ये अपनी उंगली का एक सिरा डुबोकर मेरी जुबान को तर करे। आज आपके पास वक्त है, ये जो 2026 साल है आपको मिला है, आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आपने कौन सा पानी लेना है? जिस तरह वो लाजर था और वो इब्राहिम की गोद में गया और फिर वो उसने सुकून हासिल किया, लेकिन वो जो अमीर आदमी था उसे दुनिया में बहुत ऐशो इशरत की, उसने तरह तरह के मशरूबात पिए, लेकिन वहाँ पर उसकी रूह जो है वो तड़प रही थी। और पाक कलाम हमें बताता है कि जो रासबास लोग होते हैं, लाजर इस दुनिया में रहते हैं, लोग से गम उठाए, दुख देखे, लेकिन उसे फिर अबदी सुकून मिला। और अमीर आदमी दुनिया में रहते हुए उसने बहुत ऐशो इशरत की, उसने तरह तरह के मशरूबात पिए, लेकिन वहाँ जाकर उसकी रूह तड़प रही थी। आज सोचे कि आपने अपने जिस्म के लिए, अपनी रूह के लिए क्या करना है? कौन सा पानी लेना है? लाजर जैसा पानी लेना है या अमीर आदमी जैसा? अपनी जिंदगी को चेक करें, अपनी जिंदगी को टेस्ट करें। दुनिया में रहते हुए खुदा के आगे झुके, खुदा के हुजूर ठहरे, आजिज बने, गुनाहों से दूर हो जाएं, गुनाहों से किनारा करें और खुदा के हुजूर आजिज़ी से रहे, ताकि कल को आप भी उस अमीर आदमी की तरह आपकी रूह तड़पे नहीं, बल्कि जिस तरह उसके बरगज़ीदा बंदा की रूह, लाजर की रूह जो थी, वो खुदा के हुजूर अच्छी जगह पर गई, बाप इब्राहिम की गोद में गई। आपकी रूह भी जो है जब यहाँ से रहलत करे तो सुकून में रहे। हम दुनिया में तो गम उठाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के पास जाते हैं तो फिर हमारी रूह को सुकून मिलता है। लेकिन जब हम रासबाज होते हैं, खुदा के बरगज़ीदा लोग होते हैं, देन अदरवाइज जिस तरह अमीर आदमी की रूह तड़पती थी, फिर उसी तरह हमारी रूह भी जो है वो तड़पेगी। आज वक्त है, मुकाशफा की किताब उसका 20 बाब उसकी 12 और 15 आयत का जब हम मताला करते हैं तो उसमें लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। अजीज बहनों और भाइयों, आज आपके पास वक्त है, आप अपना नाम जो है वो किताब हयात में लिखवाएं, क्योंकि लिखा है, साफ अल्फाज में लिखा है कि खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला, उससे गंधक और आग से जलती हुई झील में डाला जाएगा। वो गंधक से जलती है, वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि वो तड़पाएगी। आज आपके पास वक्त है, खुदा के हुजूर ठहरे, खुदा के हुक्मों को माने, खुदा के कलाम पर अमल करें और अपना नाम जो है वो किताब हयात में लिखवाएं। और पाक कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करता है, मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। क्योंकि खुदा जो है वो उसने हमें क्रिएट किया है, उसने हमें बनाया है। और पाक कलाम में खुदा फरमाता है कि मैं जिंदों और मुर्दों का खुदा हूँ। और जब वो अदालत के लिए आएगा, जब वो किताब खोली जाएगी, अगर वहाँ पर मेरा और आपका नाम नहीं मिलेगा, तो अजीज बहनों, हमारा जो ठिकाना है गंधक से जलती हुई झील में होगा। आज वक्त है, अपनी जिंदगी को संवार ले, किताब हयात में अपना नाम लिखवाएं।
वरना अगर ना मिला तो अजीज बहनों और भाइयों, ये जो हमारी रूह है ये हमेशा तड़पती रहेगी। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़बूर की किताब उसका 16 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। ये जो हमारा जिस्म है ये खुदा का मकदस है, और लिखा है कि ज़बूर में पाताल में नहीं रहने देगा, कि वो हमारी रूह को, हमारे जिस्म को पाताल में नहीं रहने देगा, वो इस मकदस को सड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजील उसका 16 बाब उसकी 23 आयत में लिखा, उसने आलम रवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। आज हमारे पास वक्त है कि हम उसके बरगज़िदा लोग बने। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, उसमें पेवस्ता रहते हैं, उसके साथ वफादार रहते हैं, तो उसने कहा है, उसने पाक कलाम में फरमाया है कि आलम अरवा की जो कुंजियां हैं वो मेरे पास हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 24 आयत में देखे, वहां पर लिखा है, ऐ बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बेनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि इस इंसान की रूह जो यहाँ से रहलत कर जाता है, उसे कहते हैं कि इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह मिले। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 24 आयत का मताला करते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जिनको तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। उसने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे तो यकीनन जो उसने वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, फरमाया है, उसने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अजीज बहनों और भाइयों, उसने वादा किया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, आपके लिए वहां पर बहुत सी जगह है, बहुत से मकान है। जरूरत इस बात की है कि आपने अपने आप को उन मकानों के लिए तैयार करना है जो बाप के घर में है, जो हमारे लिए बनाए गए हैं। उसने कहा अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आज वक्त है उस मकान के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज आपके पास वक्त है उन मकानों में रहना है, अपने इस जिस्म को, अपने इस मकदस को उन मकानों के लिए तैयार करें जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अजीज बहनों और भाइयों, लूका की अंजील उसका 16 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, उसने आलम रवा के दरमियान अज़ाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। आज जब हमारा कोई अजीज बहन, कोई भाई, माँ, बाप या कोई भी अजीज मरता है, तो आज फिर हम कहते हैं कि इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह देना। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो पाक है, उसने हमारा जिम्मा लिया है। जब हम यूहन्ना की अंजील 17 बाब उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बाप मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया, जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बिनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। आज ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसे बाप इब्राहिम की गोद में जगह देना, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने बाप से कहा है कि जिनको तूने मुझे दिया है वो वहीं पर रहे जहां मैं। अजीज बहनों और भाइयों, इतना खूबसूरत वादा, इतनी बड़ी बात मेरे और आपके खुदा ने की है। जब कोई यहाँ से चला जाता है तो आप दुआ किया करें कि ये मेरे यीशु मसीह की गोद में जाए, यीशु मसीह की पनाह में जाए, क्योंकि उसने खुद वादा किया है कि मैं जिंदों और मुर्दों का खुदा। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि बाप इसे अपनी गोद में जगह देना, बल्कि आज जरूरत है
کہ खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर हमारी रूह हो। खुदावंद ने खुद, यीशु मसीह ने खुद बाप से कहा है कि जहाँ मैं हूँ मेरे लोग भी वहाँ पर रहें। जिनको खुदा ने यीशु मसीह को दिया है, आज जिसका ईमान है, जिसका इत्काद है, मेरा ईमान है, जब आप दुनिया से जाएंगे तो आपकी रूह जो है डायरेक्ट यीशु मसीह के पास पहुंचेगी, क्योंकि वो जिंदों और मुर्दों का खुदा है, वो तसल्ली का खुदा है, वो इत्मीनान का खुदा है, वो तशफ़ी का खुदा है। और जब आपका कोई प्यारा, आपका अजीज जब छोड़कर आपको खुदा के पास चला जाता है, तो उसकी रूह के लिए यही दुआ किया करें कि ए खुदावन इसको अपनी पनाह में रखना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है बेशक वो तसल्ली इत्मीनान का खुदा है, वो जिंदों और मुर्दों का भी खुदा है। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।